कहानी शुरू होती है उसी बालकनी से। रात का समय है, आसमान में चांद चमक रहा है। नीना चांद को देखते हुए हमें बताती है कि कैसे उस दिन जब आयुष ने उसे बास्केटबॉल से बचाया था, उसी पल उसका हार्ट बहुत फास्ट बीट करने लगा था। नीना कहती है कि उस एक मोमेंट ने उसकी पूरी लाइफ बदल दी। उस दिन से उसने आयुष को लव करना शुरू कर दिया। फिर वो कैमरा की तरफ देखती है और कहती है, अब आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि उसके बाद हमारी स्टोरी में क्या हुआ, सो लेट मी टेल यू। और यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उस इंसिडेंट के बाद नीना आयुष का हर बास्केटबॉल मैच देखने जाने लगी। वो क्राउड में बैठकर उसे चीयर करती थी, क्वाइटली लेकिन पूरे दिल से। इस दौरान नीना और आयुष की कई बार आई कांटेक्ट होती है, कभी हॉलवे में, कभी कैंपस में, लेकिन कभी प्रॉपर बात नहीं होती। धीरे धीरे नीना के मन में एक थॉट आने लगता है, शायद आयुष उसे पहचानता ही नहीं है, शायद उसे याद भी नहीं कि वही लड़की है जिसे उसने उस दिन बॉल से बचाया था। इतनी बार सामने आने के बाद भी जब आयुष ने कुछ नहीं कहा तो नीना को लगा कि शायद वो उसे फॉरगेट कर चुका है। ये सोचकर नीना बहुत अपसेट हो जाती है। एक समय ऐसा आता है जब वो ऑलमोस्ट डिसाइड कर लेती है कि अब उसे मूव ऑन करना चाहिए, लेकिन फिर नेक्स्ट डे कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। नीना यूनिवर्सिटी में टीचर्स रूम की तरफ जा रही होती है। उसके हाथ में कई सारे सप्लीमेंट्स होते हैं। अचानक उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सब कुछ गिराने ही वाली होती है। उसी सेकंड कोई उसे पकड़ लेता है। जब नीना ऊपर देखती है, वो आयुष होता है। आयुष ना सिर्फ नीना को बल्कि सारे सप्लीमेंट्स को भी गिरने से बचा लेता है और पूछता है, आर यू ओके? नीना अभी भी अनश्योर होती है कि क्या आयुष सच में उसे पहचानता है या नहीं। तभी आयुष हल्की मुस्कान के साथ कहता है, लगता है प्रॉब्लम्स तुम्हें खुद ढूंढ लेती हैं। रिमेंबर, उस दिन ग्राउंड में भी बॉल सीधे तुम्हारी तरफ आ रही थी। गुड थिंग कि मैंने तुम्हें तब भी बचा लिया था और आज भी। बस वही मोमेंट। उसी पल नीना को रियलाइज हो जाता है आयुष ने उसे नहीं भुलाया, उसे सब याद है। नीना का चेहरा खुशी से चमक उठता है, उसका हार्ट फिर से फास्ट बीट करने लगता है। वो हल्के से हंसकर कहती है, मे बी मैं थोड़ी क्लमजी हूँ। आयुष भी हंस देता है। इसी क्यूट कॉन्वर्सेशन के बाद आयुष अचानक नीना से पूछता है, इस वीकेंड लंच पर चलोगी? नीना बिना सोचे समझे यस कह देती है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट टाइम उसी बालकनी में आ जाती है। नीना मुस्कुराकर कहती है, अब तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि उसने मुझे वीकेंड पर लंच के लिए इनवाइट किया है, एंड दैट डे इज टुमारो। आखिर में वो कहती है, अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिए।